गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ छाया रोहित, श्रीमती एल.पी. सवानी विद्या भवन अडाजन, कक्षा 8 व्याकरण लिंग परिवर्तन हम आज सीखेंगे। लिंग परिवर्तन कैसे होते हैं, उसके नियम कैसे हैं और क्या है वो आज हम सीखेंगे। हिंदी में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द नर जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे नर जाति का नारी जाति में परिवर्तन और नारी जाति का नर जाति में परिवर्तन करते हैं, उसे लिंग परिवर्तन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ शब्द देखते हैं, जैसे देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, रुद्र, रुद्राणी, इंद्र, इंद्राणी। तो जो ये शब्द पहले हैं वो पुल्लिंग है, जो नर जाति का बोध कराते हैं, और उसका परिवर्तन स्त्रीलिंग में देवरानी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आणी आणी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। तो जैसे यहाँ पे देवर है तो देवरानी, तो ये आनी हुआ। तो आनी जोड़ना नहीं है, लेकिन जो लास्ट में अकारांत होते हैं उसको आकारांत करना है और नी लगाना है। तो ऐसे ही देवर, देवरानी, तो ये नियम में होता है कि आणी या आणी लगाना है तो वो लिंग परिवर्तन होता है। तो अकारांत का आनी लगाने से स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है। आगे हम कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे भाग्यवान, भाग्यवती, बलवान, बलवती, रूपवान, रूपवती, पुत्रवान, पुत्रवती। तो ऐसे यहाँ पे ये वान और वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। जैसे पुल्लिंग शब्द है भाग्यवान, तो उसका होता है भाग्यवती। तो यहाँ पे जो वान शब्द है वो वान की जगह पे वती आएगा। बलवान तो बलवती, वान निकाल कर वहाँ पे वती लगाना है। तो ऐसे जो पुल्लिंग शब्द है वो पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। तो यहाँ पे हम सारे शब्द में देखते हैं कि वान है, वहाँ पे वती है, रूपवान तो रूपवती। तो यहाँ पे हमें वान निकालना है और वती उसको जोड़ना है। तो वान की जगह पे वती जोड़ के हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा ये दूसरा नियम। आगे हम तीसरा नियम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या शब्द में है, बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती। तो यहाँ पे क्या है, मान जो शब्द है वो मान की जगह पे मती शब्द लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। श्रीमान, श्रीमती, मान, मती। तो ऐसे शब्द के अंत में मान का मती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मान का मती करना है। आगे हम दूसरे नियम में देखा वान का वती करना है। तो ऐसे शब्द में जो वान है वान की जगह पे वती, यहाँ पे मान है तो मान की जगह पे मती। तो ऐसे शब्द बदलने से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है। पहले नियम में हमने देखा कि वहाँ पे जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो अकारांत को आनी या आणी लगाने से परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे भी अकारांत है शब्द, आखिर में जो वर्ण है वो अकारांत है, और जब उसका स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं तो लास्ट में ई आता है। तो अ का ई होता है। लिंग परिवर्तन में पुल्लिंग का आखिरी वर्ण होता है अकारांत,
उसका ईकारांत होता है। हमने दूसरे नियम में भी देखा कि यहाँ पे भी अकारांत है, उसका भी ईकारांत होता है। भाग्यवान अ होता है, उसका भाग्यवती तो ईकारांत आता है। यहाँ पे भी हमने देखा कि बुद्धिमान अकारांत है, उसका बुद्धिमती तो ई वो ईकारांत आता है। तो ये आसान है, तीनों के तीन नियम। यहाँ पे जो भी अकारांत है आखिरी अंतिम वर्ण उसका ईकारांत में परिवर्तन होता है। तो हम जब पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना हो तो स्त्रीलिंग लास्ट का ईकारांत ही शब्द आता है। आगे का नियम देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे शब्द है नेता, नेत्री, कर्ता, कर्त्री, अभिनेता, अभिनेत्री, विधाता, विधात्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ता है उसका त्री होता है। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। तो यहाँ पे क्या है, हमने देखा है ता का त्री करना है, ता को निकाल देना है और उसकी जगह पे त्री लगाना है। तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री। तो ता निकाल के यहाँ पे त्री करना है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आकारांत है ये नेता, तो ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो आकारांत का नेत्री ईकारांत शब्द बनता है और वो स्त्रीलिंग परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे इस नियम ने हमने देखा कि आकारांत का ईकारांत में परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे शब्द है रोगी, रोगिनी, वाहन, वाहिनी, स्वामी, स्वामिनी, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशालिनी। इस प्रकार के शब्द में जो पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को ईकारांत में बदलना होगा। तो ये शब्द में क्या है कि नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। तो हम देखते हैं रोगी, रोगिणी, वाहन, वाहिनी। तो हमें यहाँ पे नी जोड़ दिया है। जैसे पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से वाहन है तो वाहिनी, तो नी प्रत्यय लगा के मूल शब्द को ईकारांत में बदलना होगा। तो मूल शब्द है वाहन, न है तो न को यहाँ पे नी प्रत्यय लगा के ईकारांत में बदलना है। तो न है उसका हमने नी किया। ऐसे ही सौभाग्यशाली, सौभाग्यशालिनी, तो हमने नी लगाया है, नी जोड़ा है और ये शब्द को ईकारांत करके हमने स्त्रीलिंग में बदला है, स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया है। आगे देखते हैं फूलदान, फूलदानी, चायदान, चायदानी। तो यहाँ पे भी क्या करना है कि पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा फूलदान, फूलदानी, तो अंत में हमने ई जोड़ दिया है। तो ई जोड़ने से ये स्त्रीलिंग शब्द बनता है। न है तो हमने ई कारांत किया। फूलदान, फूलदानी, चायदान, चायदान, चायदानी। तो ऐसे ई जोड़ के पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं। आगे देखते हैं दूसरे शब्द। तो यहाँ पे है वर, वधू, पति, पत्नी, विदुर, विधवा, विद्वान, विदुषी, सास, ससुर, ननंद, नंदोई, सम्राट, साम्राज्ञी, साधु, साध्वी, नर, नारी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये सारे शब्द देखे, उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई ईकारांत या अकारांत या मान, मति ऐसा कोई भी शब्द लगाने से यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द नहीं बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द का पूरा बदलाव होता है, एक नया ही शब्द आता है तब उसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। यहाँ पे कोई भी हमें फेरफार नहीं करना है, लेकिन शब्द के बदले एक नया ही शब्द आता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा सास, ससुर,
तो यहाँ पे ना कोई ई कारांत आया है, ना कोई अकारांत आया है, या ना ही हमने कोई प्रत्यय जोड़ा है, लेकिन एक नया ही शब्द लगाया है। तो ऐसे ऊपर जैसे कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने देखे हैं यही नियम के कि वर तो वधु, पति पत्नी। तो यहाँ पे हमने पूरा शब्द का बदलाव लाके उसका परिवर्तन किया है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे शब्द है जो हम जीवन में, घर में, आपके घर में भी ये शब्द सारे आपने सुने होंगे, स्कूल में आपने कई बार सब्जेक्ट में भी ये शब्द आपने सुने होंगे। ये कॉमन शब्द है जो आपको आसानी से याद रह जाएंगे। लिंग परिवर्तन के ये सारे नियम भी इतने आसान है कि आपको 1-2 बार अच्छे से पढ़ने पे याद हो जाएंगे और आपको ये लिंग परिवर्तन बहुत ही आसान सा टॉपिक लगेगा।